किसी भी सांसारिक जीव से कोई संबंध नहीं, मेरा कोई नहीं। एकांत में रहो, अच्छा है। एकांत में बैठो, अच्छा है। नाम जप नहीं हो रहा है, अच्छा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, अच्छा है। एकांत, किसी से भी संसारिक वार्ता नहीं, हंसी मजाक नहीं। बैठ गए और हंसी मजाक करने लगे, नहीं। एकांत में हो, बहुत अच्छा है। कोई कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। घेरा बना लो, उस घेरे से बाहर नहीं जाना है। घेरे बना लो, उस घेरे से कदापि बाहर नहीं जाना है। कई प्रकार के माया इसे फेंकेगी, ऐसा ऐसा नहीं जाना है। एकांत, नाम जप हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। किसी से भी मिलना नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, सांसारिक वार्ता करना नहीं, सांसारिक लोगों से मिलना नहीं, कोई भी प्रपंच की बातें करना नहीं, कोई भी प्रपंच की बातें सुनना नहीं। संत क्या करते हैं? जीवों को घसीटते हैं, अपनी ओर घसीटने का प्रयास करते हैं। कम से कम उन जीवों का उन संत पर नजर तो पड़ेगा, तो कम से कम उनका प्रभाव तो पड़ेगा उन जीवों पर। ऐसे लिया करते हैं संत, हम बता दे रहे हैं, देखो ध्यान से सुन लो। संत लीला क्यों करते हैं? ऐसे ही लीला करते हैं। सांसारिक जीवों का नजर पड़ेगा तो कम से कम उतना देर तो वो भगवान नाम जप में लगेंगे। संत को देखने मात्र से भगवान का याद आता है। तो ये भी नहीं है, किसी से कोई भी मिलना नहीं, कोई भी वार्ता नहीं, कोई भी सांसारिक प्रपंच नहीं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई हंसी मजाक नहीं करना है, किसी से भी मिलना नहीं, सांसारिक वार्ता नहीं। भले एकांत में बैठ जाओ, कहीं भी एकांत में बैठ जाओ, भले, हाँ, कहीं भी आनंद में रहो, बैठे रहो, कोई मतलब नहीं। दो रोटी मिला पाओ, नहीं, वो भी ठीक है। ये ध्यान रखो, किसी से मिलना नहीं, कोई भी वार्ता नहीं, कोई भी सांसारिक प्रपंच नहीं। एकांत, नाम जप नहीं हो रहा है, करने का अभ्यास करो। काउंटर आता है, काउंटर ले लो, माला ले लो, काउंटर ले लो, ऑनलाइन मिलेगा, मंगा लो। ज्यादा प्रपंच नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। यह दिखावा बहुत ही फंसा देता है। जिनको लगता है कि सत्संग करना, बाप सब लोग देख रहे हैं, इतना ये खतरनाक रास्ता है ना। ये जो तुमको लगता है, सबको लगता है, संसारिक जीवों को लगता है क्या कि ये सत्संग करना, बहुत लोग सब, अरे बहुत खतरनाक रास्ता है ये। इतना खतरनाक रास्ता है कि गुरु की कृपा और भगवान की कृपा ना हो तो यह सत्संग कहना बहुत फिसल जाता है। बड़े बड़े गिर जाते हैं ये सत्संग कहने में। सत्संग कहने चले, मनोरंजन करने लगे, अब बातें जीव चला जाता है क्या। अब पोषण की चिंता, अब रुपया, अब लोग आ रहा है तो लोगों को खिलाना पिलाना, ये वो फलान ठिकान ढिमका। अरे संत के पास जा रहे हैं, कुछ रुपया पैसा खाने को नहीं भाई। हमारे पास कुछ नहीं है। कोई भी संत के पास जो ऐसे मार्ग देते हैं उनके पास कुछ नहीं होता है। जो होता है उतने में होते हैं। खिचड़ी मिलेगा, भगवान करेंगे तो एक टाइम का खिचड़ी बनेगा, वही प्रसाद बटाएगा।
खिचड़ी बनेगा, वही प्रसाद होगा। वही प्रसाद पाकर और एकांत में रहो, नाम जप करो, हो गया। भगवान अगर 10 रुपया दिए तो 10 रुपया का इस प्रसाद चढ़ेगा। पैसा हमें नहीं चाहिए, भोग सामग्री नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, बाहरी का व्यवहार नहीं चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। 2 दिन का रोटी रहेगा, वही पा के रहेंगे। हमें आडंबर नहीं करना है। इसलिए एकांत, किसी से भी मिलना नहीं, किसी से कोई भी वार्ता नहीं, संसारिक प्रपंच नहीं, अपना अपने दिनचर्या में किसी से भी कोई वार्ता नहीं होना चाहिए। कोई भी हंसी मजाक, मन नहीं लग रहा है तो बैठो, भगवत गीता ले लो, श्रीमद् भागवत ले लो, भगवान का चर्चा है, बैठ कर पढ़ो। ज्यादा मन बोलने का कर रहा है तो बैठ के पढ़ो। ज्यादा ही व्यवहार करने का मन कर रहा है तो भगवान से व्यवहार करो, बैठ जाओ भगवान के पास, व्यवहार करो, देखो उनको, वो भी मुस्कुराएंगे, तुम भी मुस्कुराओ। तो भगवान से वार्ता करो। बैठोगे भगवान के सामने तो लगेगा कि साक्षात भगवान बैठे हैं। एक समय बैठ के तो देखो। कोई भी मन नहीं लग रहा है, छोटा सा बुक ले लो, भगवत गीता, भगवत गीता नहीं है, भक्त चरितमाल ले लो, भक्तों का चरित्र है, बैठकर स्वाध्याय करो। नाम जप ले लो, काउंटर ले लो, नाम जप करो। समय को व्यर्थ मत करो। सांसारिक चीजों में समय हमारा एक भी नहीं जाना चाहिए। भगवान से विमुख एक भी समय संसार में नहीं जाना चाहिए। ये नोट कर लो, एक भी समय संसार में नहीं। संसार का मतलब है भगवान से विमुख। मन नहीं लग रहा है तो बैठ जाओ भाई, एकांत ले लो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, हो गया। ये दिखावा नहीं, नहीं तो बहुत ही ये सरल मार्ग है, बहुत ही अच्छा मार्ग है। भगवान के लिए भगवान कृपा करके भेजे हैं। बहुत ही बड़ी कृपा हुई है भगवान की, पकड़ लो, आनंद ही आनंद हो जाएगा। बस इतना ध्यान रहे, किसी से भी कोई व्यवहार नहीं, कोई भी सांसारिक वार्ता नहीं, कोई बाहरी हंसी मजाक नहीं, कोई भी बाहरी बात लेकर हंसी मजाक नहीं करना है। किसी की बात को नहीं सुनना है, किसी की बात को नहीं बोलना है। हमें क्या मतलब है किसी से भाई, तुम जाओ ना, हमें क्या मतलब है किसी से। हम अपने मन से ही इतना परेशान हैं, तो तुमसे क्या हम वार्ता करें। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मन नहीं लग रहा है तो बैठ जाओ, फिल्म नाटक नहीं होना चाहिए, परपंच नहीं होना चाहिए कि बैठ गए और फिल्म देखने लगे, नाटक देखने लगे, मोबाइल में सीरियल देखने लगे। क्या करोगे, खत्म हो जाएगा, जीवन ही नरक हो जाएगा तुम लोगों का। जो भी भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, भगवान की ओर चल रहे हो, तो भाई माता बहन हो, जो भी हो आप लोग, जो भी भाई हो चाहे जो भी देख रहे हो, तो सबसे यही प्रार्थना है कि कोई भी सांसारिक व्यवहार मत करो, किसी से भी मिलना जुलना मत करो, एकांतवास रहो, संतों का देखा देखी मत करो। ये सांसारिक जीव संतों का देखा देखी करता है, बहुत ज्ञानी समझने लगता है। अरे संत तो ऐसे बोल रहे थे, ऐसा क्यों, हम तो उनका अच्छा तू क्या समझेगा उनको रे, तू क्या समझेगा उनको, क्या समझेगा, क्या समझा अभी तक।
अपना दिमाग मत लगाओ, उनकी आज्ञा पर चले रहो। कई बार 3-4 शिष्यों की कहानी सुनाए थे, कई बार सुनाए। 4 शिष्य था, एक शिष्य कभी भी अपने गुरु के वाणी के अनुसार ही चलता और 3 शिष्य उनके चेष्टाओं के अनुसार चलते। जो 3 शिष्य थे कैसे चलते? उनके शारीरिक चेष्टा को देख के, हमारे गुरु जी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करें, हमारे गुरु जी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करें। अरे भाई, वो गुरु जी हैं, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा। तो गुरु शरीर थोड़ी होते हैं, तो गुरु के अनुसार अगर करोगे तो फंसोगे, वाणी के अनुसार रहो। 3 शिष्य था, 4 शिष्य लेकर चले गुरु और लेकर गए जंगल में। जंगल में जाने के बाद 3 शिष्य पीछे। गुरु जी मछली को पकड़ के मुंह में डाले तो वो भी मछली को पकड़ के डाल लिया। गुरु जी आगे आग का गोला डाले तो वो नहीं डाला, क्यों? जल जाएंगे। तेरे यहां तक गुरु के अनुसार चला तो वहां भी चलना नहीं करेगा उषा। गुरु जी आज्ञा किए कि ऐसा चलो, तो तूने मछली पा लिया, गुरु जी को देखा देखी। आग भी पाओ ना, अब गुरु जी तो आग भी पा रहे हैं। एक शिष्य से पूछे तुम क्यों नहीं अभी तक दोनों में से कोई भी आज्ञा? गुरु जी कहे कि आपकी आज्ञा ये हुई कि आग पाओ, तो हम आग को उठा के पाने वाले थे, आप रोक दिए। और 3 से पूछे कि तुम क्यों नहीं पाया? तो गुरु जी कहे कि नहीं, शिष्य बोला कि जड़ जाते मुंह, तो वो मछली को पाया उस समय नहीं लगा। तो गुरु जी कहे, शिष्य बोला कि आप भी तो पाए, तो हम भी तो कह रहे हैं कि आग का गोला पाए, पा इसको। तो ये बहुत ही रहस्यपूर्ण बातें हैं। मत देखा देखी करो, देखा देखी मत करो। और वो शिष्य पूछे कि तुम क्यों ये पाने? आपकी आज्ञा हुई। आपकी आज्ञा मतलब, आपकी आज्ञा मतलब प्राण भी अगर देना पड़े तो उस समय हम दे देंगे। आग का गोला क्या है? आप कहोगे कि नदी में कूद जा तो कूद जाएंगे, क्योंकि आज्ञा हो गई। और बिना आज्ञा के ये तीनों, आज्ञा तो होगी तो वो करेगा नहीं, और जब नहीं है तो कूद रहा है। तो संतों की आज्ञा, शिष्य वही है जो वाणी को पकड़े, चाहे वो लाखों दूर बैठा हुआ है। अगर गुरु की वाणी को पकड़ा तो निकल जाएगा, अगर गुरु के चेष्टा को देखा तो फंस जाएगा, गुरु के हाव भाव को देखा तो फंस जाएगा, गुरु के वाणी को पकड़ा तो निकल जाएगा। वाणी पर अडिग रहो। लाखों करोड़ों दूर, हजारों किलोमीटर दूर शिष्य है, गुरु के सानिध्य में चल रहा है, मार्गदर्शन में चल रहा है। एकलव्य जो थे, द्रोणाचार्य को कभी देखे ही नहीं थे। एकलव्य जो थे, द्रोणाचार्य को कभी देखे नहीं थे, और अर्जुन के सानिध्य में, द्रोणाचार्य अपने सानिध्य में अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, और एकलव्य गुरु के मूर्त बना के और अपने शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे गुरु जी सामने हैं, और जैसे जैसे गुरु की, जैसे जैसे शिक्षा, गुरु को देखकर उनको सारे अंदर ज्ञान आता गया, शिक्षा लेते गए। गुरु को सामने देखकर और सारा ज्ञान लेते गए। क्या गुरु सामने है? हाँ, सामने तो है, वो साक्षात सामने है, एकलव्य के लिए साक्षात सामने है। वो मूर्त नहीं, वो एकलव्य के लिए साक्षात, और वो सब सिखा रहे हैं, एकलव्य उस अनुसार सीख रहे हैं। दिखेगा कि ये तो मूर्त है गुरुजी, नहीं, एकलव्य गुरु के मार्गदर्शन में अपना सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। सारा गुरु क्या होते हैं? तुम्हारे मस्तक पर बैठ के तुमको सब ज्ञान देंगे।
ऐसे तीर को बाण करो, ऐसे सानिध्य करो, ऐसे छोड़ो, ऐसे लक्ष्य साधो। वो सब गुरु बैठ के यहां ध्यान करेंगे। कहा? यहां बैठ जाएंगे मस्तक पर। तो यही गुरु का है। तो वो गुरु को तो देखे, पर सारा गुरु का ज्ञान मस्तक में आते गया। आदेश जो था गुरु का वो सब मस्तक में आते गया। और अर्जुन नजदीक रहकर सीख रहे हैं। और अर्जुन से भी बड़ा धनुधर एकलव्य है। देखो, मछली को छेद दिए, अर्जुन भी मछली को बाण लक्ष्य किए। तो गुरु के अनुसार चला जाता है। अगर देखा देखी कि गुरु जी ऐसे हैं, हमारे गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी के ये, फंस जाओगे। बानी पर चलो। गुरु भले ही अपने रोल में कुछ भी दिख रहे हो, हमारे गुरु कैसे भी दिख रहे हो, हमारे लिए हमारे गुरु हैं। जैसे भी उनकी चेष्टा हो, हमारे लिए गुरु की आज्ञा, गुरु की बानी सब कुछ है। वो भले गंदे आचरण करे या नाली के पास बैठ के नाली को ऐसे टकटोरे, नहीं हमें देखना है गुरु की कोई भी चेष्टाएं को। अगर वहां भी हमारे गुरु मिले तो साष्टांग दंडवत करो और प्रणाम करके पीछे हट के निकल जाओ, निकल जाओ। और गुरु की आज्ञा जो मिल गई ऐसे, वह बस हो गया, छोड़ दो, वो गुरु है। ऐसे चला जाता है। बानी पर अडिग रहना पड़ेगा, ये ध्यान रख लो। बानी पर अडिग रहो। अंत में वो शिष्य से पूछे गुरु, तो वो शिष्य बोला कि आज्ञा के अनुसार हम। वो शिष्य अब उस शिष्य को गुरु थोड़ा भी मार्गदर्शन करेंगे तो वो आगे निकलेगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा पर चल रहा है। वो चेष्टा पर नहीं चल रहा है। गुरु आज्ञा किए, वो उसके अनुसार चलेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो भाई आज्ञा पर चलो, चेष्टा मत देखो, बाहरी व्यवहार मत देखो। आप लाखों करोड़ों कोस दूर हो, बानी पकड़ोगे, संतों की बानी लकीर है, महापुरुषों की बानी लकीर है, बढ़ा देगी तुम्हें। तो बानी पर निकलना है, सभी को निकलना है, सब मिल के भगवान के पास चलना है। बानी को पकड़ो, जो जो भी मुंह से निकलता है गुरु के, वो पकड़ना है। संतों की बानी को पकड़ना है, महापुरुषों की बानी को पकड़ना है। हमारे महापुरुष देखो कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं। एक चरित्र आज नहीं, कुछ और दिन बाद चरित्र सुनाएंगे, स्वामी विवेकानंद जी का और रामकृष्ण परमहंस जी का। क्यों विवेकानंद को ही रामकृष्ण परमहंस जी गुरु शिष्य का दर्जा देकर आगे बढ़ाई? वहां बहुत से शिष्य था, क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि उस मार्ग के लायक नहीं था। परिपक्व हो गए थे विवेकानंद। अब गुरु की केवल, हाँ, केवल कुछ समय का रोल दिखाना था और खत्म हो जाता। ऐसे होना है। एकांत, निरंतर नाम जप। नहीं मन लग रहा है तो बानी पाठ करो। 4-5 बुक बताए, उसको मंगा लो, मंगा कर रखो, उसको पाठ किया करो, सुबह शाम दिनचर्या करो। चतुराशी जी श्रीमत भगवत गीता, भक्त चरित्रमाल, ये जो 3-4, ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। चतुराशी जी जरूर होना चाहिए। भक्त चरित्रमाल जरूरी है।
भगवत गीता भी जरूरी है, भगवत गीता भी जरूरी है, पर नाम जप करो। सार बात है नाम जप। नाम जप करोगे तो सब अपने आप हो जाएगा। नाम जप पकड़ो, काउंटर लो और नाम जप करो। एक काउंटर में 1 लाख नाम जप होता है। 1 लाख नाम जप नियमित करो। समय को बिल्कुल मत गवाओ, एक भी समय मत गवाओ। मन की चाल को नाम जप से रोको। नाम मन पर चलाओ, हर समय नाम चलाओ। व्यवहार मत करो सांसारिक, हंसी मजाक मत करो, कोई भी परपंच मत देखो, सांसारिक वार्ता मत देखो। मन नहीं लग रहा है तो एकांत में बैठ जाओ, कुछ देर लेट जाओ, अच्छा है। नहीं मन लग रहा है, लेटे हैं। मन लगेगा तो नाम जप करेंगे, मन लगेगा तो सत्संग सुन लिए, नहीं मन लग रहा है तो हट गए, एकांत में लेटे हैं। ऐसे जीवन होना चाहिए। ऐसे जीवन बनाओगे तो बहुत जल्दी आगे चलोगे। और जहां इसके विपरीत तो भाई, हाँ, फिर आज्ञा खत्म। वहां बानी मुड़ जाएगी पीछे, बानी नहीं जाएगी। परपंच वाला मार्ग नहीं है ये। बानी मुड़ जाएगी, अंदर हो जाएगी बानी, अपने आप में हो जाएगी। ये देना बंद कर देगी। इसलिए ये ध्यान रखो, इतने में रहो, इतने से बाहर मत निकलो। एकांत, नाम जप, अपने कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य का मतलब क्या है? जो भी क्रिया है भगवान के लिए है। ये नहीं कि बैठ गए और जो भी हमारे घर में है भगवान के लिए है। भगवान सारे व्यवस्था करते हैं, जितना देगा उतने में होगा। जैसे ले चलेंगे वैसे सही है। हमारी कोई भी नहीं है कि हमें ये नहीं, हमारी मांग कुछ नहीं है। भगवान देख रहे हैं, सर्वव्यापी, सर्व जगह, सब कुछ देखने वाले, सब कुछ, 1000 हाथ वाला 1000 मुंह वाले हमारे भगवान है। चारों दिशाएं उन 6 दिशाएं उनके लिए है। तो हमारे भगवान को कहना नहीं है कि हमें ये जरूरत है, नहीं। हमारे भगवान को कुछ नहीं कहना है। भगवान को आपको देखना है, आप कितने भगवान पर विश्वास किए, कितना संतों की वाणी पर माने। वो वाणी ही भगवान की वाणी है, ये ध्यान रखो। कितना संतों की वाणी को अपनाए, उस उनके आज्ञा पर चल रहे हो, उसी के अनुसार भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो ये से चलो। हंसी मजाक नहीं, संसारिक वार्ता नहीं, कोई भी चेष्टा नहीं, एकांत जीवन। अपना दिनचर्या करो, गृहस्थ में हो, अगृहस्थ विरक्त कोई नहीं भाई। भगवान के लिए हमारा जीवन है। एक गृहस्थ व्यक्त आ जाता है इसमें, झमेला नहीं। हमारा सब क्रिया भगवान के लिए है। वही वही विरक्त, सब कुछ वही है। विरक्त और गृहस्थ कुछ नहीं है। भगवान के लिए जिसका जीवन है वो सब है। भगवान के लिए जिसका जीवन नहीं है, वो क्या गृहस्थ हो क्या विरक्त हो, कोई मतलब नहीं है। भगवान से विमुख है तो वो गृहस्थ नहीं है, वो विरक्त नहीं है। भगवान के सम्मुख है तो वो गृहस्थ भी है और विरक्त भी है, वो सब कुछ है। तो ये नहीं है गृहस्थ और विरक्त, ये अलग अलग नहीं, पार्ट नहीं है अलग अलग। ये केवल भगवान के हैं। सारा क्रिया भगवान के लिए होना चाहिए। हमारा सारा क्रिया भगवान के लिए है, सुबह से शाम तक। सुबह भी शाम छोड़ दो, हमारा सब कुछ भगवान का है। शरीर गया तो भी भगवान का, अभी बोल रहे हैं तो भी भगवान के,
पढ़े हैं तो भी भगवान के, खा रहे हैं तो भी भगवान के। हाँ, सब भगवान का चेष्टा। अब इसमें कोई भी नहीं बाहरी का ये वो बहुत हो गया प्रपंच। अब मुड़ो, अब कुछ नहीं, ये गृहस्थ विरक्त, अब कुछ नहीं। भगवान के लिए जीवन है, भगवान के लिए है, केवल भगवान के हैं, भगवान के सिवाय किसी के नहीं है। अब जो भी भगवान करवा रहे हैं तो वो भगवान के लिए है भाई। दे दिए, इतना कर दिए, भगवान के लिए। इससे आगे नहीं जाना है। इतना ही, बस इतने को ध्यान रखो। नाम जप ले लो, काउंटर ले लो, बानी पाठ ले लो, बुक बता देंगे, कई प्रकार के बुक होते हैं। चतुरासी जी बता दिया, भक्त नमावली ले लो, श्रीमद् भागवत ले लो, भागवत मत ले लो, भक्त चरित्र माल ले लो। इनमें से एक दो बुक रखो, और 3-4 बुक रखोगे तो अच्छा ही है। पर इसको थोड़ा थोड़ा करके बैठकर पाठ करो, बैठकर स्वाध्याय करो, बानी पाठ करो, बोल बोल के पाठ करो। बैठ गए, भगवान का कोई भी भक्तों का चरित्र पढ़ रहे हैं, जितना पढ़े उसको मनन किए, जितना सुने उसको मनन किए, कैसे कैसे भक्तों का चरित्र। हम अगले दिन फिर वैसे ही, फिर अगले दिन वैसे ही, ऐसे करना है। आज बानी पाठ किए, कल कुछ और करेंगे, कल नाम जप करेंगे, कल नाम जप में मन नहीं लगा, जब मन लगा, मान लो आधा पहर से मन नहीं लगा, आधा पहर से मन लगा तो ठीक है, 10 मिनट मन लगा ठीक है। लगाना है धीरे धीरे धीरे, एक बैग नहीं भागना है, एक बैग गाड़ी नहीं है कि बढ़ गए, नहीं, धीरे धीरे लगाओ। 1 लाख नहीं होता है, 5,000 करो, 5,000 से शुरू करो, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे बढ़ो, पर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। नाम जप, बानी पाठ, संसारिक व्यवहार नहीं, संसारिक वार्ता नहीं, किसी से कोई भी लेना देना नहीं। अपना एकांत, बैठ गए, स्वाध्याय किए और सत्संग सुने, सत्संग में सुनी हुई बात को मनन किए। और ज्यादा मन नहीं लग रहा है तो बैठकर किसी चीज को लिखा करो। जैसे कोई भी जो जो सुने, अभी कुछ नहीं है, जो जो सुने उसको किसी भी चीज पर लिखो कि ये आज भक्त चरित्र सुना, ऐसे ऐसे भक्त चरित्र में ये हमको मिला, तो उसको लिखो बैठ के। वो लिखने से और ज्यादा दिमाग में जाएगा। और भगवान की कथा चर्चा सुनना, ये तो मानो कि एक अनमोल है। अरे बहुत भाग्यशाली है जीव, भगवान के चर्चा सुबह से शाम तक, सत्संग, नाम जप, अनंत जन्मों के सुख बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं मिलता है। ये सौभाग्य बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं मिलता है, ऐसा सौभाग्य। हर समय भगवान में मन हमारा लग रहा है। अरे भगवान बरस रहे हैं, कृपा को नहीं देख पा रहे हो, बरस रही है कृपा, अथाह बरस रहा है भगवान की कृपा। देख लो, देख लो कितना बरस रहा है। सुबह से शाम तक सत्संग, नाम जप, भक्तों का चरित्र, कई प्रकार से भगवान की लीला। हमारे कान, आंख, नेत्र, इंद्रिया सब भगवान की ओर लग रहा है। कितना अच्छा है, सब चेष्टाएं पवित्र हो। अरे फटाफट सब हो जाएगा। बस ऐसे चलते रहो, जो जो बताया जाता है उसको ध्यान रखो, लिखो और उसको उतारो जीवन में, उस पर अडिग रहो, एकांत में रहो। मन नहीं लगा तो जो जो बुक बताए उसको ले लो, ऐसे ऑनलाइन आता है उसको मंगा लो, रख लो, पाठ करो। धीरे धीरे सारे अंदर के चेष्टाएं पवित्र हो जाएगी, भगवान में मन लग जाएगा और सब कुछ हो जाएगा।
ऐसे बढ़ो, धीरे 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 बढ़ते जाओ। फाड़ना नहीं है, भागना नहीं है। हाँ, एक बैग ये नहीं कि एक्सीलेटर मारे और एक बैग उड़ा दिए, नहीं, धीरे धीरे चलो। ऐसे चला जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह में।